एनटीए यूजीसी नेट यानी निमिज नेट, ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स, ऑल 10 यूनिट एड फ्री वीडियोस 2012 से लेकर 2020 तक ऑल शिफ्ट क्वेश्चन पेपर फर्स्ट एंड सेकंड विद आंसर की, टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन वीडियोस और नोट्स। डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निम्मी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिज नेट प्रो पे। दोस्तों आज हम एनटी यूजीसी नेट मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर बात करने वाले हैं। नाव और धारा से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। बोर्ड एंड स्ट्रीम, ये दोस्तों अभी हमारे जो एग्जाम हुए हैं 2020 में उसमें इससे क्वेश्चन आए हैं, तो ये टॉपिक हमारे लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी शिफ्ट ज़्यादा आने लगी है। पहले एक ही शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम होते थे, लेकिन अब क्या है कि बहुत शिफ्ट आती है। तो यूजीसी नेट ने जो टॉपिक है वो बढ़ा दिया है, हर यूनिट में काफ़ी टॉपिक ऐड कर दिए, तो इसलिए सभी टॉपिक के बारे में हमें बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में नाव और धारा से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमें उनको सोल्व करना, ये सभी हम जानेंगे। तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे। नंबर 1 पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स देंगे, न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, प्लस में सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोस देंगे, एड फ्री वीडियोस आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ नंबर 3 पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक टीचिंग के क्वेश्चन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, कम्युनिकेशन के अलग देंगे। इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों फ्री में हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे विद आंसर की। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों अगर आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जानते हैं नाव और धारा के बारे में। देखिए इसके अंदर दो तरह की चीजें होती है। एक तो धारा के साथ में नाव की स्पीड क्या होगी, एक धारा के विपरीत क्या होगी। जैसे नहर में पानी जा रहा है, एक तो पानी के साथ में हम तैरे तो हम बिल्कुल आसानी से तैर लेंगे, एक उसके विपरीत अगर हम तैरेंगे ना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हमें होगी। ठीक है, तो नंबर 1 पे आता है दोस्तों अनुकूल धारा। अनुकूल धारा यानी कि डाउन स्ट्रीम इसको कहते हैं। यदि नाव की चाल और पानी के बहने की चाल एक ही दिशा में हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अनुकूल धारा कहेंगे, या फिर डाउन स्ट्रीम उसको कहेंगे। आगे दोस्तों हमारे पास प्रतिकूल धारा। प्रतिकूल धारा का मतलब है अपस्ट्रीम। इसका मतलब है यदि नाव की चाल और पानी के बहने की चाल एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो उसे ऊर्ध्व प्रवाह या प्रतिकूल धारा उसके हम कहेंगे। ठीक है, ये यानी कि ये उल्टी होगी, एक दूसरे के अपोजिट ये होगी। तो अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उनको हमें कैसे सोल्व करना है। देखिए इसमें ट्रिक नंबर 1 है। ट्रिक नंबर 1 के अंदर क्या है, यदि किसी नाव की शांत जल में चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में मतलब कोई तालाब है, उसके अंदर पानी चल नहीं रहा है ना, वो स्थिर है। उसके अंदर अगर पानी जो नाव है उसकी चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दिशा में चाल क्या होगी, देखिए धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी होगी, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी क्या हो जाएगी, नाव की चाल हो जाएगी धारा की दिशा में, यानी कि जहां पे पानी बह रहा है उसी दिशा में नाव की चाल। ठीक है, आगे हम बात करते हैं धारा की विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या चाल होगी उसकी। देखिए नाव की चाल जो है, नाव की चाल क्या होगी, x माइनस में y किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि x क्या होगा हमारा, शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर, और ये y क्या होगी, ये धारा की चाल। यानी कि जो नाव की चाल है उसमें से धारा की चाल को हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, विपरीत दिशा में नाव की चाल हमारा आ जाएगा। अब देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो मैं आपको करवा देता हूँ जिससे आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। शांत जल में एक नाव की गति कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है ना। देखिए धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, 10 प्लस में 3, 10 प्लस में 3 हो जाएगा, 13 घंटे प्रति किलोमीटर हो जाएगा। और विपरीत दिशा में चाल कितनी होगी, 10 माइनस में 3, यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो जाएगी। देखिए कितना ईजी है ना।
ये देखिए, हमें बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजों के बारे में हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 2 ट्रिक के अंदर क्या है, यदि किसी नाव की धारा की दिशा में चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये देखिए धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो उस दौरान क्या होगा, यानी कि एक तो हमें धारा के साथ में दे दी 1 किलोमीटर, ठीक है, और धारा के विपरीत कितनी दे दी हमें, 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दे दी। अब हमें क्या निकालना है, शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी, शांत जल में। तो इसका फॉर्मूला क्या है, धारा की दिशा में प्लस में धारा के विपरीत, दोनों की जो चाल है वो ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, शांत जल में नाव की चाल, ये हमारा आंसर आ जाए, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, हमारे पास धारा का वेग क्या होगा, यानी कि ये तो हमने क्या है, शांत जल में नाव की चाल। अब धारा का वेग हम निकालेंगे, किस स्पीड से पानी चल रहा है उसकी स्पीड हम निकालेंगे। तो ये क्या होगा, a माइनस में b, यानी कि धारा की दिशा में चाल माइनस में धारा के विपरीत चाल, ये हम उसका माइनस करेंगे, a माइनस में b करेंगे, अपॉन में 2 करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा, धारा का वेग आ जाएगा। ठीक है, तो ये है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, वो हम क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे आप अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे। एक तैराक की धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत दिशा में चाल कितनी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है कि एक तैराक है, वो तैर रहा है ना, आप भी तैरे होंगे, किसमें, जोहड़ में तैरे हो या नहर में तैरे हो, किस में तैरे हो। और जो जो दोस्त जोहड़ में तैरे तैरे है ना, हरियाणा में तो बहुत तैरे होंगे भाई, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर जरूर लिखना। और नदी में भी बहुत मजे लिए होंगे आपने, है ना। कोई नहीं, घुमाने ले चलूंगा आपको, अगर आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई हुआ ना, जोहड़ में डुबकी लगवाऊंगा मैं आपकी। आज तो खैर आप नहीं जाओगे वहां पे, आज तो बड़े स्टैंडर्ड हो रहा है, बट पहले हम बहुत जाते थे जोहड़ में, हालांकि गंदा पानी होता था बट फिर भी जाते थे। चलिए वो अलग बात है, हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, एक तैराक की धारा की दिशा में चाल कितनी है, उसमें 18 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, और धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तैराक की शांत जल में चाल तथा धारा का वेग वेग याद कीजिए। तो इसका क्या होगा, शांत जल में तैराक की चाल क्या होगी, 18 किलोमीटर प्लस में 6 किलोमीटर डिवाइड बाई 2, 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और धारा का वेग कितना हो गया, 18 माइनस में 6 डिवाइड बाई 2, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से दोस्तों, हम आसानी से याद कर सकते हैं आंसर क्या होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं दोस्तों, यदि किसी नाव की दिशा में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये देखिए, यदि किसी नाव की धारा की दिशा में चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत दिशा में चाल कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो नाव की औसत चाल क्या होगी, नाव की औसत चाल क्या होगी। मान के चलिए एक नाव है, धारा की दिशा में वो जा रही है x किलोमीटर प्रति घंटा से, और वापस आ रही है फिर y किलोमीटर प्रति घंटा से। तो वो अगर हमने ये पूछ लिया जाए कि एवरेज स्पीड क्या होगी, तो बिल्कुल आसान है, 2x मल्टीप्लाई बाय वाई हो जाएगा, 2xy हो जाएगा, और डिवाइड बाय x प्लस वाई। तो ये हमारा ये फॉर्मूला होगा हमारा नाव की औसत चाल का। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है क्या, चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे हम देख लेंगे इससे जो भी क्वेश्चन होगा। आगे देखिए, आगे और हमारी एक और ट्रिक है, इसके अंदर क्या है, यदि किसी नाव की धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में t समय लगता है, ठीक है, यानी कि एक नाव है, वो धारा की दिशा में चल रही है, ठीक है, चल रही है, तो उसे t1 समय लगता है, जबकि उसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में तय करने में उसे t2 टाइम लगता है। आप समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना आप क्वेश्चन को, कि अगर कोई नाव धारा की दिशा में चलती है और डिस्टेंस हमें नहीं बताई गई है कि कितनी डिस्टेंस है, बट उसने टाइम बताया है कितना लगेगा, t1, और धारा के विपरीत दिशा में जाएगी तो उसे कितना टाइम लगेगा, t2 टाइम लगेगा। तो नाव तथा धारा की दिशा में निम्नलिखित संबंध होगा, तो क्या संबंध होगा उसके अंदर। अब देखिए, नाव की चाल बटे में धारा की चाल, नाव की चाल देखिए, नाव की चाल बटे में धारा की चाल बराबर में किसके होगा, इक्वल टू किसके होगा, t1 समय 1 जो लगा, उसकी दिशा में जो
जो चल रही है नाव उसमें जो टाइम लगा, प्लस में उसकी विपरीत दिशा में जो टाइम लगा, वो इन दोनों को प्लस में करेंगे, डिवाइड बाय T2 माइनस T1। ये देख लीजिए, आप ध्यान में रख लीजिए इसको कि इन दोनों को प्लस हम करेंगे, ठीक है, T1 प्लस में T2, इन दोनों को प्लस में करेंगे, डिवाइड बाय T2, टाइम 2 जो लगा, यानी कि विपरीत दिशा में जाने पे जो टाइम लगा, माइनस में अनुकूल दिशा में जो टाइम लगा वो हम माइनस कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं, जिससे आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, है ना जी। वेरी गुड, शाबाश। देखिए, एक नाविक धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लेता है। एक नाविक धारा की दिशा में एक दूरी तय करने में कितना टाइम लेता है? 4 घंटे, ठीक है। जबकि उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में कितने घंटे लगते हैं? 8 घंटे लगते हैं, क्योंकि काफी तेज पानी आ रहा है ना। तो दिशा में 4 घंटे लगते हैं, विपरीत दिशा में 8 घंटे लगते हैं। यदि नाविक का वेग शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की चाल याद कीजिए। धारा की चाल हमें याद करना है, और शांत जल में स्पीड कितनी उसकी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब हमें क्या निकालना है? धारा की चाल निकालना है ना जी। तो चलिए, इसका हम आंसर देखने की कोशिश करते हैं। और हमारा फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला क्या था भाई? ये देखिए, फॉर्मूला हमारा क्या था? नाव की चाल बटे में धारा की चाल। अब देखिए, नाव की चाल क्या है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखिए, नाविक का वेग शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। नाव की चाल कितनी होगी? नाविक की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बटे में धारा की चाल। धारा की चाल तो यहाँ पे दी नहीं हुई है ना, ये तो हमें क्या है? निकालनी है। धारा की चाल हमें निकालनी है, ये हमने बटे में कर दिया। इक्वल टू, ये देखिए, T1 प्लस T2। T1 कितना है? 4 घंटे, प्लस में 8 घंटे, 4 जमा 8, ये हो गया। और डिवाइड में क्या था? T2 माइनस में T1, यानी कि 8 माइनस में 4 करेंगे तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, यानी कि 12 बटे 4। ये हमारा क्या आ जाएगा? 15 बटे धारा की चाल इक्वल टू 12 बटे में 4। अब देखिए, अब जब हम इसको सोल्व करेंगे ना, रेसिप्रो एक दूसरे की तरफ लेके जाएंगे, तो धारा की चाल हमारी क्या आ जाएगी? धारा की चाल क्या आ जाएगी? 15 गुना में 12, 15 गुना में 4 बटे में 12 इक्वल टू 5 किलोमीटर हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपको सोल्व करना आता होगा ना, ये तो सोल्व करना आता होगा कि किस तरह से धारा की चाल यहाँ पे आया है। अब इसको हम इस तरह से करते हैं, 1 बटे में ये हमारा हो जाएगा, ये मान के चलिए धारा की चाल हो जाएगा धारा, है ना। यहाँ पे थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं। धारा इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 12 बटे में ये कितना हो जाएगा? 4 गुना में हमारे पास ये 1 बटे में 15 यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमें ऊपर लेके आना है, ऊपर लेके आना ना, ऊपर लेके आएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 15 और 4 जो वो ऊपर चला जाए। ये सर, ये यार नॉर्मल चीज़ें आपने की हुई होगी, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। कई स्टूडेंट को शायद समझ में ना आए कि ये धारा की चाल ये ऐसे कैसे आ गया, ये तो 1 बटे में होना था, ठीक है। वो समझाने के लिए मैं आपको कर रहा हूँ। चलिए, खैर कोई नहीं, आप सभी को पता होगा ये बातें। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ लेना। और अगला जो हमारा ट्रिक है वो और देखते हैं उसके अंदर क्या है। यदि किसी नाव की धारा की दिशा में D1 दूरी तय करने तथा धारा की विपरीत दिशा में D2 दूरी तय करने में एक समान समय लगता है। अब देखिए, अब इन्होंने क्या दिया? 2 डिस्टेंस दी हुई है, ठीक है। ये कह रहा है कि धारा की दिशा में वो दूरी कितना करता है? D1 तय करता है। धारा के विपरीत दिशा में D2 दूरी तय करता है। डिस्टेंस दोनों की अलग अलग है, देख लीजिए, डिस्टेंस के दोनों अलग अलग है, बट जो समय है, जो टाइम है, वो एक जैसा लग रहा है, इक्वल टाइम वहां पे लग रहा है। तो नाव तथा धारा की चाल में निम्नलिखित संबंध होगा। तो क्या संबंध होगा उसके अंदर? नाव की चाल क्या होगी? नाव की चाल क्या होगी? D1 प्लस में D2। D1 D2 क्या हुआ? ये हमारा डिस्टेंस हो गया, ठीक है, D1 D2, और अपॉन में 2T। 2T का मतलब क्या है कि दोनों तरफ में इक्वल टाइम लग रहा है, तो उसे 2 बार गुना कर देंगे हम। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? नाव की चाल हमारे पास आ जाएगा। इसी तरीके से हमें धारा की चाल निकालनी है। धारा की चाल निकालनी है तो क्या होगा? D1 माइनस में D2 अपॉन में
T2, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इस तरह से हम बिल्कुल आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं, है ना। बिल्कुल आसान है ये। आप क्वेश्चन, ये आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए। और अब लगेंगे आपको प्यारे प्यारे घुसे। अब आपके लिए आ रहा है क्वेश्चन, आ रहा है। अब देखें कितने एनडी बनते हो तुम, है ना, कितने शातिर बनते हो। अब इसका आंसर देना आपको। जो आंसर नहीं देगा ना उसको डुबो डुबो के पूछूंगा मैं, पानी के अंदर नहला के पूछूंगा, डुबकियां लगाऊंगा मैं आपकी। बहुत दिन हो गए आपकी कुटाई हुए। देखिए, यदि राम को धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाने में तथा धारा की दिशा में 21 किलोमीटर जाने, प्रत्येक दशा में 3 घंटे लगते हैं, तो धारा का वेग क्या होगा। ये देखिए, यही क्वेश्चन है हमारा। ये जो फॉर्मूला है ना इसके अंदर, D1 D2, ये जो फॉर्मूला है ये सेम इसके अंदर लगेगा। और इसमें क्या करना है, धारा का वेग हमें निकालना है, यानी कि ये हमें निकालना है, ये आंसर निकालना है हमें, ठीक है। तो यदि राम को धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाने में और धारा की दिशा में 21 किलोमीटर जाने में हर बार कितना घंटे लग रहा है, 3 घंटे लग रहे हैं, तो धारा का वेग क्या होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। आप सभी दोस्त जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। और जो देगा उसे तो मैं बोट में बैठा के बहुत ही क्या करेंगे, हम सवारी करेंगे, बहुत मज़े आएंगे, ठीक है। गोवा चलेंगे हम सभी, वहाँ पे मज़े करेंगे। आपको वो उसमें मोटर वाली नाव के अंदर घुमाऊंगा मैं आपको, ठीक है। जो जो आंसर देगा इसका, और जो आंसर नहीं देगा और जिसका गलत होगा उसे डुबकी लगवाऊंगा जोहड़ के अंदर, ठीक है। तब जाके पता चलेगा आपको। तब नानी याद आएगी आपको। नानी के घर ऐसा करते होंगे आप, है ना, या दादा, दादा के साथ भैंसों को पानी पिलाने जाते होंगे, तब करते होंगे ऐसा, है ना। तो तुम्हें नाना नानी दादा दादी सब याद दिला दूंगा अगर क्वेश्चन गलत कर दिया तो तुमने अब, ठीक है। तो चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर दीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे का बटन जरूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सके। हाँ, एक चीज़ और, आपने हमारी ऐप डाउनलोड की है या नहीं की? नहीं की? जल्दी से वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है हमारी ऐप निमिज नेट का, उसे भी आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको सभी स्टडी नोट्स और वीडियोस मिल जाएंगे, लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, बहुत कुछ वहां पे मिलने वाला है। और सबसे जबरदस्त जो चीज मिलने वाली है आपको, 2012 से लेके 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर विद आंसर की, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों आपको मिलने वाले हैं फ्री में। वहां से आप डाउनलोड कीजिए, मजे कीजिए और यूजीसी नेट क्वालिफाई कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे। नंबर 1 पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स देंगे न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, प्लस में सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोज देंगे, एड फ्री वीडियोज आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ नंबर 3 पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक टीचिंग के क्वेश्चन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, कम्युनिकेशन के अलग देंगे। इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों फ्री में हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे विद आंसर की। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों अगर आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है।